नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। नहीं थम रहा कोरोना, 680 नए केस, 3 की मौत, वैक्सीनेशन और चलान हुए तेज। बीस वर्षों से खरीद रहा था लॉटरी, आखिर जीत ही लिए 1 करोड़। और मोहाली के निजी अस्पताल में डॉक्टर ने अटेंडेंट को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल, विरोध में प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना का खौफ और बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ रहे मरीज प्रशासन और पुलिस के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। आम जनता भी अब डर के साए में चली गई। ट्राई सिटी में आज भी 680 नए कोरोना पेशेंट सामने आए और 3 लोगों की मौत भी हो गई। अब तक ट्राई सिटी में कोरोना से 931 लोग मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही नहीं छोड़ रहे, मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, कोविड-19 गाइडलाइन को नहीं अपना रहे। यही वजह है कि कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज चंडीगढ़ में 249 नए मामले आए और एक व्यक्ति ने कोरोना से दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 365 पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में 128 नए मामले आए, लेकिन सुखद खबर यह है कि वहां किसी की मौत की सूचना नहीं है। वहां अब तक 150 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। मोहाली में 303 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि इस वर्ष सबसे अधिक है, और 2 लोगों की वहां मौत हो गई है। मोहाली में अब तक कोरोना से 416 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं चंडीगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए बुधवार को 249 केस सामने आए और उसके बाद भी लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, जिनके पुलिस ने ताबड़तोड़ चालान भी किए। सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट मोहित खन्ना की अगुवाई में टीम ने 50 से अधिक लोगों के चालान काटे। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट मोहित खन्ना ने कहा कि उनकी ओर से उन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे, उन्हें पुलिस के हवाले कर उनको मामले भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। पंजाब के बाघा पुराना के रहने वाले एक मध्यवर्गीय परिवार के 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। जिस व्यक्ति को यह लॉटरी लगी है वह 20 वर्षों से लॉटरी खरीद रहा था। आखिरकार 1 करोड़ का इनाम निकल ही गया। यह लॉटरी उसने अपनी पत्नी के नाम पर ली थी। क्या कहा लॉटरी जीतने के बाद उस शख्स ने, आइए सुनते हैं। पंजाब के क्षेत्र बाघा पुराना के रहने वाले एक मध्य वर्गीय परिवार को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली, जिसमें अब वह अपने घर बनाने के सपने को पूरा कर सकेंगे। बाघा पुराना में कबाड़ का काम करने वाले वेद प्रकाश की पत्नी आशा रानी के नाम से ये लॉटरी निकली है। हालांकि वेद प्रकाश ने बताया कि वह करीब 20 वर्षों से लॉटरी डाल रहे हैं, लेकिन जब इस बार उन्होंने अपनी पत्नी आशा रानी के नाम पर लॉटरी डाली तो इस बार उनकी किस्मत चमकी और उनके लिए ये पैसा बेहद मायने रखता है, क्योंकि इस पैसे के सहारे वे अपने छोटे से घर की जगह बड़ा घर का सपना पूरा कर पाएंगे, जहां पर कि उनका पूरा परिवार आराम से रह सकता है। लॉटरी की खबर सुनकर ही उनकी आंखें भावुक हो गईं और पत्नी आशा रानी के आंसू छलक उठे। काफी टाइम से पाले, काफी साल हो गए पाने, यानी कि काफी लंबा इंतजार करे। हाँ जी, बस सुपना तो मकान बनाने दी है। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਤੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਅੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾ ਲਈਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾ ਗਏ ਸੀ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, खुशी हुई सानू बहुत, सारे परिवार ਨੂੰ। फैमिली अच्छी है, थोड़ी जगह च गुजारा करती है। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ? बेटियां ने मकान बनाया। वहीं दूसरी तरफ लॉटरी विभाग के अधिकारी हरजीत सिंह ने बताया कि यहाँ पर जिस तरह से लोगों के सपने पूरे होते हैं तो उनको भी बेहद खुशी होती है।
साथ ही किसी भी तरह की अनियमितता लॉटरी निकालने में नहीं की जाती। बाकायदा एक जज की मौजूदगी में लॉटरी निकाली जाती है और जो उसका हकदार होता है उसे बिना किसी परेशानी के लॉटरी का पैसा दिया जाता है। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰੰਟਡ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਬੰਪਰ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੰਟਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰਾ ਹੈਗਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मीडिया के सामने इंटरव्यू करवाई जाती है ਅਤੇ ਕਿਸੇ तरह की भी ਸਾਨੂੰ कोई इदां दी शिकायत प्राप्त नहीं। बहरहाल 1 करोड़ की लॉटरी निकलने से घर में खुशी का माहौल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में 300 करोड़ का दवा घोटाला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने इस मामले की सीबीआई से या फिर ईडी से जांच करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि हरियाणा में टेंडर के माध्यम से दवाएं खरीदी गई थी जो कि 16 गुना अधिक दामों पर खरीदी गई। यहां तक कि एक शख्स तिहाड़ जेल में बंद है जिसकी कंपनी के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ही टेंडर लगा दिया और उस शख्स के हस्ताक्षर किए जो कभी जेल से बाहर आया ही नहीं। यही नहीं, जींद में भी और फतेहाबाद में भी इसी तरह की हेराफेरियां हुई। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जांच की बात कह चुके थे, जिसके बाद जिला स्तर पर मामले की जांच भी हुई और जांच के बाद यह हेराफेरी पाई गई, जिसके बाद जांच कमेटी ने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबका भला हो नामक संस्था ने ये याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है जिसमें मांग की गई कि मामले कोई गंभीरता को देखते हुए इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास 144 करोड़ के घोटाले के सबूत भी हैं जो कि उन्होंने विजिलेंस को दिए थे, लेकिन विजिलेंस की ओर से वे सबूत उन्हीं व्यक्तियों को सौंप दिए गए जिन व्यक्तियों का नाम इस घोटाले में आ रहा है, जिसमें फार्मास्यूटिकल काउंसिल के चेयरमैन और उनकी बेटी भी शामिल है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आए दिन खाकी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें 2 युवकों ने चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारियों को रिश्वत दी है। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसकी जांच हो रही है। क्या है वीडियो में, आइए आप भी देखिए। कोई ना, ये है सर जिन्होंने इनका नाम है जतिंदर सिंह जी। जतिंदर सिंह जी ये सेंट्रा मॉल वाली लाइटों पे यहीं पर चलान कर रहे हैं। ये बंदा देखो आप डर गया, से पैसे मांग रहे हो, आप डर गया। इसने मांगे 200 रुपए, 200 रुपए मारे भी इन्होंने। ये भाई साहब फोन भी छीन लिया। ये भाई साहब मेरे को अभी इन्होंने लाते मारे हैं, फोन छीन के। वीडियो बनाने में देख लो, अब वीडियो बना रहे थे, इन्होंने इतना मारा है सिर्फ थपेड़े दे के। ये भाई साहब है जिनका नाम है शिव कुमार। इन्होंने मेरा शिव कुमार 200 रुपए इन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया। आप ये देख लो कि पुलिस वालों का ईमान क्या है आजकल। बंदे पुलिस वालों को अपने जो सैलरी मिलती है उससे इनका पेट नहीं भरता और 200 रुपए मांग के यहाँ पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं बीच सड़क पे। इनको देख लो आप जरा। इन्होंने मेरा मास्क भी तोड़ा है। ये रहा, ये चप्पल भी मेरी तोड़ी इन्होंने। ये मास्क सड़क पे गिरा हुआ है, किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोल रहा। 200 रुपए खाने के लिए इन्होंने 200 रुपए खाने के लिए सिर्फ यहाँ पर रोक के चालान करा है। और ये देखो, हाँ ये देख लो जो कह रहे हैं। इनको इस बात की टेंशन नहीं थी
ये मेरा मास्क इन्होंने मार मार के इधर गिरा है, सिर्फ इस ऑब्लिगेशन पे कि मैंने इनको बोला कि आपने पैसे खाने के क्यों बोला था। कौन लेगा तेरे पैसे, किस चीज के लिए? हाँ जी, आप देखो ना, ये रहा तो बंदा, ड्राइवर ये था, इसके ये रहा बंदा जिसने 200 रुपए मांगे, ये मेरे भाई से, और अभी मार मार के इन्होंने खून निकाला इसका। आप ही लड़ रहे हो तुम दोनों। 200 रुपए ये देख लो, जो डर डर के भाग रहे हैं। अरे ये बताओ कि ईमान बेचने के कितने पैसे होते हैं? हम क्यों लेंगे? ईमान बेचने के कितने पैसे होते हैं? अरे क्यों लड़ रहे हो? इन बंदे से पूछो। आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये देखो, सुनो मेरी बात, अब इनके पास कुछ नहीं है, पहले इन्होंने मना करने के लिए बोला, और अब अगर है ये जब बात उठ गई तो कह रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं ये, और ये बोला इन्होंने। आज अगर कोई बात होगी, फोन छीन रहे हैं, और अब देखो, अब इनको देखो जरा, अब देखो 200 रुपए इन्होंने सिर्फ फालतू के यहाँ पर मारा है, यहाँ पर मारा है, और गाड़ी में देखो जरा इनको, इनकी शक्लें देख लो। ये गद्दार, देश के गद्दार जो यहाँ खड़े हैं सारे के सारे, 200 रुपए में बिकने वाला, 200 रुपए में, ये देख लो, ईमान देख लो इसका, ईमान देखो जरा इनका। पंचकुला की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक पंचकुला के सेक्टर 15 में बिश्नोई भवन में हुई, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई और जिला पंचकुला कांग्रेस की पर्यवेक्षक ज्योति खंडेलवाल मौजूद रहे। इस बैठक में पंचकुला जिले में हो रहे कार्यों पर समीक्षा की गई और पार्टी को किस तरह मजबूत बनाया जाए, इस पर भी लोगों के विचार लिए गए। कांग्रेस पार्टी को जिला स्तर पर मजबूत करने के लिए जिला पंचकुला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 15 के बिश्नोई भवन में एक बैठक आयोजित की। बैठक में हरियाणा प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई और जिला पंचकुला कांग्रेस के पर्यवेक्षक ज्योति खंडेलवाल मौजूद रही। आपको बता दें कि इस बैठक में जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर चर्चा की गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नई कार्यकारिणी के लिए सुझाव मांगे। जिला पंचकुला कांग्रेस के पर्यवेक्षक ज्योति खंडेलवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंचकुला जिले की कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आज पंचकुला कार्यकारिणी गठित करने के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती से आगे आएगी और कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी पर बोलते हुए ज्योति खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी में सभी में अपना अपना सुझाव रखने का हक है। लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ लड़ने की जब बात आती है तब कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का हर एक नेता एकजुट है। जब किसी वंचित वर्ग के लिए संघर्ष करने की बात आती है तब कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता पूरी तरीके से एकजुट है और वही एकजुटता आपको दिखाई देगी, वही एकजुटता के साथ संघर्ष आपको दिखाई देगा और उसी एकजुटता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आगे आने वाले चुनावों में जीत दर्ज करके भी अपनी उपस्थिति उसी अनुरूप दर्शाएगी। क्या वजह क्या है कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने संगठन नहीं बनाया? देखिए, मैं यूँ कहना चाहूँगी कि अगर इतने समय तक अगर नहीं बना तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी ने उठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि आगे आने वाले समय में जल्दी ही हम अपने संगठन को पुनर्स्थापित कर देंगे, मजबूत संगठन को स्थापित करेंगे जिसमें हर कार्यकर्ता की भावना शामिल होगी। तो आगे आने वाले समय में आप कांग्रेस का एक मजबूत संगठन देखेंगे। आपने कहा जिला अध्यक्ष, ब्लॉक और बूथ लेवल पर नियुक्ति करेंगे राय जानने के बाद। राय तो कोई भी एक लीडर अपने समर्थकों की अधिक संख्या ला सकता है। हमारा जो मेन जो क्राइटेरिया रहेगा वो कांग्रेस की रीति नीति के ऊपर पूरे तरीके से उस व्यक्ति का विश्वास और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की, सामंजस्य करने की क्षमता होना, ये दो बातें हमारी मुख्य रूप से रहेगी, जिससे वो कांग्रेस के हर एक नेता को, हर एक कार्यकर्ता को साथ लेकर के चल सके और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों को आगे बढ़ा सके। आपने अभी कहा पार्टी में मतभेद और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा, आप निश्चिंत रहें। आगे आने वाला समय हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो,
चाहे आगे आने वाले कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो, आपको कांग्रेस पार्टी की जीत ही निश्चित आएगी। तब जब आप जीत होती तब आप नहीं कहते हमारी पार्टी एकजुट है, लेकिन जब हार जाती तो आप उसमें ठीकरा फोड़ने लगते हैं कि हमारी पार्टी एकजुट नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी एकजुट है। चुनाव की हार और जीत बहुत अलग बात हो सकती है, लेकिन पार्टी पूरी तरीके से एकजुटता के साथ आपको दिखाई देगी। आपने भी अपने भाषण में स्वीकार किया कि आपके आने से पहले कुछ मतभेद खुलकर उभर कर आए। नहीं, मैंने तो, आपने मेरी बात को शायद पूरा नहीं सुना। मैंने ये कहा, मैंने तो उसी समय कहा कि जिसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अति उत्साह ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता अपनी बात को कहने के लिए उत्साहित है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में हरियाणा की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा में होने वाले इन उपचुनावों में किसके पाले में गेंद जाती है और किस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 46% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात को छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। जाने से पहले आपसे फिर से गुजारिश कि कोरोना से बचना है तो मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनानी होगी और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा। वैक्सीनेशन 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगानी शुरू हो गई है। आप भी लगवाएं, अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि वैक्सीन और बचाव ही कोरोना से आपको बचा सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और नई खबरें और समाचारों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश चांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।